हाँ तो बताओ। आपका शक बिल्कुल सही था। सुल्ताना साहिबा असलान साहब के ही घर पर हैं, लेकिन असलान साहब घर पर नहीं हैं। वो गोनल को लेने के लिए गए हैं। और ये भी सच है, गोनल साहिबा असलान साहब के बारे में कुछ नहीं जानती। इसका मतलब हनीफे और अपनी माँ को अपनी तरफ कर लिया था असलान। शुक्र है आपने शुक्रान साहिबा से बात कर ली थी। वो गांव से भी चली गई और उनके घर गई थी। इसके अलावा बाकी सब तो आप जानते ही हैं। मेरे दिमाग में इस वक्त शुक्रान आखिरी इंसान है। अब मुझे आगे क्या करना होगा? अभी के लिए इतना काफी है, तुम जा सकती हो। मीरान और रेयान को उनके नए घर जाने दो। थोड़ी देर इंतजार करना, उसके बाद उनके घर पर गोलियां चला देना। और अगर वो मर गए? उन्हें वापस आना ही होगा, या तो अपने कदमों पर या फिर कफन में। अगर अपने कदमों पे वापस आए तो खेल जारी रहेगा, और अगर कफन में लिपटे वापस आए तो फिर मेरा पोता मेरा इंतकाम लेगा। दादी जान, दादी जान। दादी जान, मुझे लगा आप नहीं रही। मैं जिंदा हूं मेरी जान। मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। अपने आदमियों से बात हो गई है, मीरान साहब कहीं नहीं मिले। अब हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है कि वो जिंदा हो। दुआ करो कि वो जिंदा ही हो। असलान ने मुझे धोखा दिया। सुल्ताना, अस्मा, हत्ता के हनीफे, गोनल और फिरात भी मुझसे नफरत करते हैं। मेरे पास सिर्फ मीरान ही बाकी बचा है। मीरान को तो मैंने इंतकाम के लिए पाला था, लेकिन असल पोता तो वही निकला। मतलब अब आप इंतकाम लेना नहीं चाहती? महमूद, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं मीरान के लिए उदास हूं तो हाँ हूं, लेकिन अपने बेटे की कब्र पर खाई गई कसम को मैं फरामोश नहीं कर सकती। चलो चलते हैं, अभी एक और मसला हल करना बाकी है। अपने आदमियों से कह दो कि पहाड़ों और खेतों को खंगाल डालें। मीरान सही सलामत वापस आना चाहिए। जैसा आपका हुक्म अजीज़ साहिबा।